हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसके सर। आज के वीडियो में आप क्या बताना चाहते हैं? आज के वीडियो में बताना चाहता हूं जो स्टूडेंट इस साल कलकत्ता यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में मींस बीए जनरल लेकर थर्ड सेमेस्टर में मान लीजिए उनका सीसी 3 पेपर जिनका इंग्लिश है का मैं मास्टर क्वेश्चन देने जा रहा हूं, धमाका क्वेश्चन देने जा रहा हूं। टॉप जो है 12 क्वेश्चन देने जा रहा हूं, हर चैप्टर से दो दो क्वेश्चन देने जा रहा हूं। सर सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि आज आप अगर मैं एंड तक पूरा वीडियो देखूं तो मुझे क्या देखने मिलेगा, क्या आज सीखने मिलेगा, क्या जानने मिलेगा, मेरे लिए क्या क्या फायदा होगा। तो आपके लिए चार चीज का फायदा होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। पहला नंबर देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, थोड़ा कलर चेंज कर ले। आपका क्या क्या फायदा होने वाला है सबसे पहले बता दे रहे हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट मान लीजिए बीए जनरल लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट बीए जनरल लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। सेकेंड नंबर, थर्ड सेमेस्टर वाले लोग के लिए फायदा होने वाला है। तीन नंबर, थर्ड सेमेस्टर में सीसी 3 जिनका पेपर है उनका बेनिफिट होने वाला है। देखिएगा, किसी का सीसी 3 इंग्लिश होगा, किसी का जी3 इंग्लिश होगा। ठीक है सर, सीसी 3 का जो पेपर है उसका नाम क्या है, मींस उसका टाइटल, सिलेबस का नाम क्या है? तो उसका नाम है वीमेन्स राइटिंग एंड वीमेन्स एम्पावरमेंट। क्या है नाम, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट। वीमेन्स राइटिंग एंड वीमेन्स एम्पावरमेंट। क्योंकि कॉलेज के सारे स्टूडेंट लोग को देखता हूं, सबका जवान पे बोली तो क्या है, बीए जनरल के जितने सारे स्टूडेंट हैं कि थर्ड सेमेस्टर का मेरा इंग्लिश है, थर्ड सेमेस्टर में मेरा इंग्लिश है। तो थर्ड सेमेस्टर में देखिएगा आपका दो इंग्लिश होगा, एक आपका एलसीसी इंग्लिश होगा और ये आपका सीसी जनरल इंग्लिश होगा, चाहे जनरल इंग्लिश होगा या सीसी 3 इंग्लिश होगा। क्लियर है? तो आप लोग का बीए जनरल वाला लोग का जनरल इंग्लिश होगा। ठीक है, हो सकता है किसी स्टूडेंट का मान लीजिए और भी एक इंग्लिश है, सेक A1 है और सेक A2 है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो दे दूंगा। अगर आप लोगों को नीड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो फिर से समझने की कोशिश कीजिए, यह आज का वीडियो किसके लिए फायदाजनक है? जो स्टूडेंट बीए जनरल लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका पेपर मान लीजिए सीसी 3 है या जनरल 3 है। ठीक है, पेपर का नाम क्या है, वीमेन्स राइटिंग एंड वीमेन्स एम्पावरमेंट। अब आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि सर जो स्टूडेंट बीए जनरल का थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका पेपर इंग्लिश है, सीसी जनरल पेपर इंग्लिश है, तो क्या क्या चैप्टर मुझे पढ़ना होगा? पहला नंबर आपको चैप्टर पढ़ना होगा हाउ डू लव। ठीक है, हाउ डू आई लव दी। ठीक है, सेकेंड नंबर आपको पढ़ना होगा अपहिल, आपका चैप्टर है बाबू, पोएम है। तीन नंबर पढ़ना हो आई कैन नॉट लव विथ यू। ठीक है, आई कैन नॉट लिव विथ यू। चार नंबर आपका चैप्टर क्या है, पालन क्वीन बियरर्स। ठीक है, पांच नंबर है आपका आमार जीवन, देख सकते हैं। छह नंबर है सुल्तान्स ड्रीम। फिर से समझने की कोशिश कीजिए, मैं चैप्टर का नाम जो है क्यों लिख दिया, लेसन, सारे जितने सारे चैप्टर का नाम मैं इसलिए मेंशन कर दिया कि जब आप इस वीडियो को देख लीजिए तो उन्हीं लोग के लिए आप लोग का कंफर्म कर लीजिए क्या आप लोग का यही चैप्टर है। तो अगर आपको यही चैप्टर है तो सभी चैप्टर से मैं दो मास्टर क्वेश्चन देने जा रहा हूं, सभी का दो दो मास्टर क्वेश्चन देने जा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये दो दो मास्टर क्वेश्चन अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आपका फाइनल एग्जाम थ्योरी पेपर जो आपका होने वाला है थर्ड सेमेस्टर का बीए जनरल वाले लोग का, आप लोग का आंख बंद करके एग्जाम आप क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन इसका प्रिपरेशन भी करना होगा। जिस स्टूडेंट के पास में इस सारे चैप्टर का नोट्स नहीं है तो कुछ करना नहीं है, आप चाहे मार्केट से बुक कलेक्ट कीजिए। ठीक है, जो भी 400-500-1000 रुपया लगेगा, और नहीं तो मुझे इस नंबर में कांटेक्ट कीजिए 9748018473। इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको क्या करूंगा, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, पीडीएफ के माध्यम से, चाहे मान लीजिए बाई कोरियर या कहीं से भी, क्या करूंगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप स्टडी कर लीजिए, अगला महीना छक्का मार लीजिए। तो सर अब थोड़ा सा ज्यादा लेट मत कीजिए सर, हर चैप्टर से दो दो मास्टर क्वेश्चन दे दीजिए। तो थोड़ा सा इसको देखिए पहले ही हम लिख दिए हैं धमाका क्वेश्चन। धमाका क्वेश्चन बोलने का मतलब है कि क्यों इसका नाम धमाका क्वेश्चन है कि देखिए हर चैप्टर में आपका 10-10 लॉन्ग क्वेश्चन है।
हर चैप्टर में 10 लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर बताइए स्टूडेंट अगर एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन अगर स्टडी करता है तो देख लीजिए आपका 6 चैप्टर है, आपका 60 क्वेश्चन होगा। अगर एक चैप्टर में अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो टोटल 6 चैप्टर में आपका कितना होगा बाबू, 6 इंटू 10, मतलब आपको 60 क्वेश्चन को दिमाग में लेकर एग्जाम में बैठना होगा। तो मैं आप लोग का आज काम आसान करने जा रहा हूं। हर चैप्टर का जैसे हाउ डू लव दी अपील, हर चैप्टर से मैं 2 क्वेश्चन, मास्टर क्वेश्चन, धमाका क्वेश्चन मैं आप लोग को आज देने जा रहा हूं। इसीलिए मैं इसका नाम लिख दिया हूं धमाका क्वेश्चंस। टोटल 6 चैप्टर है, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन, तो 6 चैप्टर से कितना क्वेश्चन हो गया, 12 क्वेश्चन ही मात्र मिलेगा आपको। कितना आसान हो गया ना। अब फटाफट इसका नोट्स कलेक्ट कीजिए, चाहे कहीं से भी, यानी जो मुझे कांटेक्ट कीजिए। अब थोड़ा सा देखिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, हाउ डज द पोएट, थोड़ा मैं रुक रुक के सही से पढ़ने चाह रहा हूं बाबू, स्पीड में नहीं पढ़ना चाहता हूं। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हाउ डज द पोएट ट्रीट द थीम ऑफ लव इन हाउ डू आई लव दी, ये चैप्टर का नाम है माय डियर, पहला चैप्टर है आपका हाउ डू आई लव दी। ठीक है, इसी का अल्टरनेट एक क्वेश्चन में दे दिया हूं, इसी चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन अल्टरनेट क्वेश्चन दे दिया हूं। हो सकता है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ना फंसे, हो सकता है कहीं एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए। देखिए, राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ध्यान से देखिएगा, राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम हाउ डू आई लव दी। हाउ डू आई लव दी जो चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो है आपको लर्न करके एग्जाम में आना है। अब आपको फिर बता दे रहे हैं, सपोज मान लीजिए दोनों क्वेश्चन का आप तैयारी किए, एग्जाम में मान लीजिए कोई तीसरा क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। जो आप इन दोनों क्वेश्चन में से जो अगर दोनों ही आपको अच्छा अगर लर्न हुआ होगा तो आप बुद्धि लगा के कुछ इसका आंसर कुछ इसका आंसर दोनों को छांट करके आप उसको जो है फिलअप करके आंसर को पूरा फुल अटेम्प्ट करके आप घर आइएगा माय डियर स्टूडेंट, छोड़ के मत आइएगा। आप अपना नाम या मेरा नाम बदनाम मत कीजिएगा, ठीक है। चलता हूं, सेकेंड चैप्टर देख लीजिए क्या है आपका। सेकेंड चैप्टर से मैं एक मास्टर, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। डू यू थिंक रोस्टीज पोएम, मीन्स क्रिस्टीना रोस्टी का लिखा हुआ जो ये पोएम है बाबू, अपहिल, डू यू थिंक रोस्टीज पोएम अपहिल इज एन एलिगोरी, सब्सटेंशिएट योर आंसर। ठीक है, मीन्स बोल रहा है कि जॉर्जिना रोस्टी का लिखा हुआ जो ये पोएम है बाबू अपहिल, अब ये जो अपहिल जो पोएम है क्या एलिगोरिकल पोएम है, इसके बारे में आपको एलाबोरेट करना है। नेक्स्ट देखिए, इसी चैप्टर का जो है अपहिल चैप्टर का अल्टरनेट क्वेश्चन, मतलब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका, ब्रिंग आउट रोस्टीज आइडिया, क्या बोल रहा है, ब्रिंग आउट रोस्टीज आइडिया ऑफ हेवन एंड आफ्टर लाइफ एज वी फाइंड इन हर पोएम अपहिल। फिर से देख लीजिए, ब्रिंग आउट रोस्टीज आइडिया ऑफ हेवन एंड आफ्टर लाइफ एज वी फाइंड इन हर पोएम अपहिल। मींस अपहिल चैप्टर से 2 क्वेश्चन दे दिया हूं, इसको आप स्टडी कर लीजिए, मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए तीसरा चैप्टर से मैं दे दिया हूं, तीसरा चैप्टर का नाम क्या है, आई कैन नॉट लिव विथ यू, आई कैन नॉट लिव विथ यू। सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ब्रिंग आउट, देखिएगा ध्यान से, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, क्या बोला जा रहा है, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आई कैन नॉट लिव विथ यू, आई कैन नॉट लिव विथ यू। मीन्स आई कैन नॉट लिव विथ यू का जो आपका पोएम है बाबू, उसका आपको टाइटल आंसर लिखना है, टाइटल आंसर लिखना है। ओके, इसी चैप्टर का अल्टरनेट क्वेश्चन क्या है बाबू, कंसीडर, ध्यान से देखिएगा, कंसीडर आई कैन नॉट लिव विथ यू, आई कैन नॉट लिव विथ यू एज अ लव पोएम। मीन्स इस क्वेश्चन में बताना है आई कैन नॉट लिव विथ यू जो ये पोएम है क्या एक लव पोएम है, क्या एक लव पोएम है। तो इस चैप्टर से भी 2 मास्टर क्वेश्चन दे दिया हूं। नेक्स्ट चलते हैं, चौथा नंबर जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है क्या है, पालन क्वीन बेयरर्स, पालन क्वीन बेयरर्स। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है,
कमेंट ऑन द इमेजेस। याद रखिएगा इंग्लिश लिटरेचर में इमेजेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिमिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमिल्स। तो चलते हैं, कमेंट ऑन द इमेजेस और सिमिल्स, इसलिए मैं ब्रैकेट में सिमिल्स लिख दिया। हो सकता है एग्जाम में इमेजेस बोल के ना दे, सिमिल्स ए वाला वर्ड दे दे। अब आप माथा खजुआ के बोलिएगा जा नहीं फंसा बाबू, इमेजेस और सिमिल्स बोथ आर सेम। चलते हैं, द कमेंट ऑन द इमेजेस और सिमिल्स इन द पोएम पालन क्वीन बेयरर्स। ठीक है, मींस पालन क्वीन बेयरर्स जो आपका चैप्टर है बाबू, उसका आपको इमेजेस मेंशन करना है, एलाबोरेट करना है, या उसका सिमिल्स मेंशन करना है। इसी चैप्टर का अल्टरनेट क्वेश्चन क्या है बाबू, ब्रिंग आउट द लिरिक क्वालिटीज, ब्रिंग आउट द लिरिकल क्वालिटीज इन सरोजनी नायडूज। अब बोलिएगा सरोजनी नायडू कौन है बाबू, सरोजनी नायडू जो है इस चैप्टर का जो है आपका लेखिका है। ठीक है, तो ब्रिंग आउट द लिरिकल क्वालिटीज इन सरोजनी नायडूज द पालन क्वीन बेयरर्स। ठीक है, मींस आपको द पालन क्वीन बेयरर्स का जो है लिरिकल क्वालिटीज के बारे में आपको एलाबोरेट करना है। चलता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट धमाका क्वेश्चन। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है धमाका, देखिएगा क्या है, ये आपका है सुल्ताना's ड्रीम का चैप्टर से है बाबू। कहां से मैं दे रहा हूं, सुल्ताना ड्रीम। देखिएगा ये 5वां नंबर चैप्टर है आपका सुल्ताना ड्रीम्स। तो सुल्ताना ड्रीम्स एज अ फेमिनिस्ट शॉर्ट स्टोरी, मींस इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या सुल्ताना ड्रीम जो आपका चैप्टर है क्या फेमिनिस्ट शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, फेमिनिस्ट शॉर्ट स्टोरी है। आगे चलते हैं, सुल्ताना's ड्रीम एज अ वॉइस ऑफ द वीमेन। ये भी यहां और बोल के हम क्या बोल बताना चाहते हैं, एग्जाम में हो सकता है चाहे ये वाला क्वेश्चन फंसेगा, चाहे इसी का जो है ऑप्शन और देकर ये वाला क्वेश्चन फंस जाएगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम है। याद रखिएगा, यहां बता रहा है द वॉइस ऑफ वीमेन और फेमिनिस्ट शॉर्ट स्टोरी, इन दोनों का मीनिंग माय डियर स्टूडेंट सेम होता है। चलता हूं, इसी चैप्टर का सुल्ताना's ड्रीम का अल्टरनेट क्वेश्चन देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द लेडी लैंड, मींस लेडी लैंड जो है उसका आपको सिग्निफिकेंस बताना है इस चैप्टर में। अगर आप ये चैप्टर पढ़े होंगे सुल्ताना's ड्रीम, तो इस चैप्टर में आपको लेडी लैंड के बारे में बहुत अच्छा आपको नॉलेज होगा। चलते हैं सर, इसी का अल्टरनेट क्वेश्चन क्या है, लेडी लैंड एज अ यूटोपिया ऑफ वीमेन्स लैंड, लेडी लैंड एज अ यूटोपिया ऑफ वीमेन्स लैंड। अगर ये चैप्टर आप पढ़े होंगे माय डियर स्टूडेंट, तो आपको ये जरूर मालूम होगा यूटोपिया ऑफ वीमेन्स लेडी लैंड। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर चैप्टर हो गया। अभी भी आपका एक चैप्टर बाकी है माय डियर स्टूडेंट, टोटल आपका जो है 6 चैप्टर है, 6 लेसन है माय डियर स्टूडेंट। देखिएगा धमाका नंबर 11 क्वेश्चन क्या है, गिवन, सबसे पहले बता दो ये किस चैप्टर से, ये रसुंदरी देवी का लिखा हुआ चैप्टर है अमार जीवन। ठीक है, रसुंदरी देवी का ही लिखा हुआ चैप्टर है अमार जीवन, उससे लिखा हुआ है। तो उसका भी अमार जीवन से भी ये 2 क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं, बहुत धमाकादार क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ के जो है अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जो है नोट्स के संग इसको बार बार घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब एग्जाम में बैठिएगा, क्लियर होइएगा। चलता हूं, गिव एन अकाउंट ऑफ द रसुंदरी देवीज। देखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ द रसुंदरी देवीज स्ट्रगल टू लर्न टू राइट एंड गिव एन अकाउंट ऑफ द रसुंदरी देवीज स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। मींस रसुंदरी देवी का जो है स्ट्रगल लाइफ के ऊपर में आपको मेंशन करना है, एलाबोरेट करना है इस चैप्टर में। इसी चैप्टर का माय डियर स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या है, अगर सपोज मान लीजिए ये वाला प्रिपरेशन कर रहे थे, इसके संग में आपको मन है कि और भी 1-2 क्वेश्चन हम लर्न कर ले, तो आप ये वाला क्वेश्चन लर्न करके जाइए। देखिए क्या है क्वेश्चन में, कंसीडर अमार जीवन, कंसीडर अमार जीवन क्या है बाबू, चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है, कंसीडर अमार जीवन एज अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेट्रियार्चल डोमिनेशन ओवर द वीमेन्स ऑफ कंटेम्पोररी सोसाइटी। मींस अमार जीवन का जो आपको क्या करना है, जो चैप्टर है इसके ऊपर में आपको क्या करना है, एज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेट्रियार्चल डोमिनेशन ओवर द वीमेन्स ऑफ कंटेम्पोररी सोसाइटी। मींस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अमार जीवन चैप्टर से ये 2 धमाका क्वेश्चन मैं आप लोग को मेंशन कर दिया हूं। फिर से मैं बता दे रहा हूं, आपको 12 क्वेश्चन, मतलब जो आपको हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन लर्न करना था। 6 चैप्टर से आपका मान लीजिए एक चैप्टर से आपका 10 क्वेश्चन, 6 चैप्टर से मान लीजिए आपका 60 क्वेश्चन,
जो आप 60 क्वेश्चन को लर्न करके एग्जाम में बैठिएगा, उससे अच्छा है कि मेरा 12 क्वेश्चन को अच्छा से स्टडी कीजिए, एग्जाम में बैठिए। सर आप वीडियो ये अब क्यों बनाना चाहते हैं? मैं ये वीडियो बनाया हूं इसलिए कि आप एग्जाम में एक बार में सीयू का थर्ड सेमेस्टर बीए जनरल, ज्यादातर मैं वीडियो देखिएगा ऑनर्स वाला लोग के लिए बनाता हूँ, लेकिन जनरल वाले लोग के लिए भी बनाता हूँ। अगर आपके पास नोट्स ना हो तो क्या कीजिए, मेरा जो है व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और कुछ भी आपको डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर में मुझे बताइए, क्योंकि एग्जाम का वक्त है, आप सप्ली मत खाइए।